क्षेत्र के नेताओं ने आपके सामने कर दिया और करेंगे नगर पालिका का। दूसरी मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय दरबार साहब के नेतृत्व में कल राजगढ़ में बड़ा धरना हुआ था, किसानों का गेहूं नहीं तुल रहा है और पूरे जिलों में चक्का जाम का भी माननीय दरबार साहब ने डिसाइड किया है कि सभी ब्लॉक अध्यक्षों के नेतृत्व में जिले में चक्का जाम करेंगे। माननीय दरबार साहब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब शशांक भार्गव जी विदिशा के विधायक थे तो उन्होंने ये कहा था पेट्रोल डीजल महंगा हुआ था, कांग्रेस धरना रख रही थी, तो कांग्रेस धरना रख रही थी तो उन्होंने कहा था कि इतना धरना रखने की जरूरत नहीं है। स्मृति ईरानी जी अगर प्यार से नरेंद्र मोदी से कह देगी पेट्रोल डीजल का भाव कम कर दो तो पेट्रोल डीजल का भाव कम हो जाएगा। उन पे केस लगा दिया था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। मैं भी आज खुलेआम इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि दौर बदल गया है, नई होली नया दाम का सिलसिला चल रहा है। पहले पेट्रोल डीजल के लिए स्मृति ईरानी की जरूरत पड़ रही थी, आज अगर साथियों गेहूं तुलवाने की जरूरत पड़े तो कंगना रनौत जी अगर प्यार से नरेंद्र मोदी से बोल देगी किसानों का गेहूं तोल दो तो 1 सेकंड में किसानों का गेहूं तुल जाएगा। साथियों कंगना रनौत मंडी की सांसद है, कंगना रनौत से पूछो कि समर्थन मूल्य या गेहूं का भाव क्या है। साथियों मैं इस मंच के माध्यम से चुनौती देता हूं कि हे कंगना रनौत तू बता तेरी मंडी में भाव क्या है, तेरी मंडी में भाव क्या है, तू मंडी की सांसद है। साथियों हमारे दरबार साहब के नेतृत्व में बड़ी बड़ी लड़ाई हम लड़ेंगे। मुझे इस मंच के माध्यम से बोलने का मौका मिला इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राम जी। आज मैं ब्यावरे नहीं रह पा रहा हूं। जब ब्यावरों में पढ़ने वाले छात्र ब्यावरों में रह रहे होंगे तो कहां से पानी ला रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे, उनके ऊपर तो कुछ बीत रही होगी, उनके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ की सड़कें, यहाँ के नाले, नगर पालिका में बैठे भ्रष्टाचारी, यहाँ के सीओ अधिकारियों, जब आपने अधिकारी पद की शपथ ली होगी तब आपने शपथ खाई होगी कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा। कहां गई आपकी शपथ, कहां गई आपकी ईमानदारी? बेईमानी से लिप्त हो गए। जितना पाप भाजपा के नेताओं को लगेगा उतने से 2 गुना ज्यादा आपको लगेगा, क्योंकि आपका पूरा हाथ है उनमें, उनके भ्रष्टाचार को और आगे बढ़ावा देने में। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको कुर्सी बचानी है तो यहां ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। कुर्सी बचेगी तो ईमानदारी से काम करना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। क्षेत्र के नेताओं के साथ नगर पालिका के खिलाफ युवक कांग्रेस की पूरी टीम ने प्रदर्शन किया है, धरना आंदोलन किया है। साथियों सबसे पहले नगर पालिका की बात है तो ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र के सबसे प्रथम नागरिक की बात हम करते हैं तो चुनाव के बाद, चुनाव जीतने के बाद सुभाष चौक से एक आवाज आई थी कि पानी उतरता देख समुद्र किनारे, पानी उतरता देख किनारे घर मत बता देना, मैं वो समुद्र हूं जो लौटकर वापिस आऊंगा। तो लौटकर आए हैं। अब मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है। ख्वाब देखिए पर ख्वाबों में घर बनाने की गलती मत करिएगा। साथियों आज मैंने किसी प्रमुख आदमी के, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के मुंह से सुना था कि नगर पालिका तो मरी हुई गाय है, नोच नोच के खा रहे हैं। साथियों आज नगर पालिका की यह स्थिति है कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में 28 वार्ड में आज मैं आपको एक वास्तविकता से वाकिफ कराता हूं कि आवास के नाम पर खुला भ्रष्टाचार चल रहा है। साथियों जिनकी 2-2, 3-3 मंजिल बिल्डिंग है, जिनके घर में 20-20, 30-30 वोट है, भारतीय जनता पार्टी के नेता सेटिंग से उनको आवास दे देते हैं और वो गरीब आदमी का तो आवास नहीं आ रहा है पर अमीर आदमी उस आवास के पैसों से इंटीरियर का काम करवा रहा है, घर में इंटीरियर का काम चल रहा है। ऐसे कई आवाज है, 1 वार्ड से 18 वार्ड तक देखोगे विधायकी तो आपको देख के मिलेगा कि बड़े बड़े लोगों के आवास आ रहे हैं। मैं 10 नाम 50 नाम तो यही मुंह से जानता हूं जो पिछले 5 साल से मेरे पास आ रहे हैं और आवास के लिए संघर्ष कर रहे हैं पर उनको आवास नहीं दी जा रही है। साथियों बिना भ्रष्टाचार के नगर पालिका में एक भी काम नहीं हो रहा है। सीएमओ से हम नाली साफ करने की कहते हैं, किसी भी काम का कहते हैं तो एक न्यूज सीक्रेट नाम से